हेलो एवरीवन, आइए एक रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो पर्सन है और उनके लाइफ में आपके अलावा जो और एक कनेक्शन है, रोमांटिक कनेक्शन है, उनके साथ उनका क्या चल रहा है और आपके साथ क्या चल रहा है अभी। वो क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में और वो क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। तो अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के जीवन में कोई और है, जिस भी आप जो भी उसको नाम दे दीजिए, आप क्रश नाम दे दीजिए, आप पार्टनर नाम दे दीजिए, आप एक्स वाइफ, करंट वाइफ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी उनके लाइफ में है उनके साथ उनका अभी क्या चल रहा है। आप फीमेल के लिए भी देख सकते हैं, अगर आपको पता है कि उनके लाइफ में कोई और है उस तरीके से आप देख लीजिएगा। बिल्कुल लाइट माइंडेड होकर देखना है। तो ये जो डेक होगा ना, इससे मैं एनर्जी चेक करूँगी कि आपके पर्सन के लाइफ में जो और थर्ड पर्सन है रोमांटिक कनेक्शन में, तो उनके और उनके बीच में क्या चल रहा है, वो उनके लिए क्या सोचते हैं और थर्ड पर्सन उनके लिए क्या सोचती है। और इस डेक से मैं देखूंगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी। ये मैं बता देती हूँ कि एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है। हो सकता है कि जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आपको लगे कि ये मेरे से उतना मैच नहीं हो रहा है। देखिए, दोनों एनर्जीज़ हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए है। हो सकता है ये आपको लगे कि ये तो थर्ड पर्सन के साथ में हो रहा है और ये मेरे साथ में हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपकी रीडिंग है और ये थर्ड पर्सन की है। आप उसको फ्लिप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ईजी है। चलिए, अभी तो मैं जो इंटेंशन मैंने सेट किया है वो यही है कि ये रीडिंग हमारे व्यूअर्स के लिए है। मतलब वो आपके लिए अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है और आप उनके लिए क्या फील करते हैं, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए। हाँ, ये जो फर्स्ट कार्ड फ्लिप होके आया था अभी, वो भी यही चीज़ बता रहा है। एक तो ये कि आपके पर्सन रुके हुए हैं अभी, ये चाहे मेल है या फीमेल है, मैं अभी एक जेंडर लेके चलूँगी। तो ये जो पर्सन है ये आपके तरफ आने के लिए अभी रुके हुए हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये भी कुछ चांसेस हैं। आपके पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं आप लोगों के बारे में कि आप लोगों के बीच में जो स्पार्क, रोमांस और अट्रैक्शन, ये जो पहले हुआ करता था ना, ये अब आप लोग दोनों के बीच में अब मिसिंग है। न सिर्फ अपनी तरफ से वो वैसा फील कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर में भी अब उतना अट्रैक्शन इनके लिए नहीं रहा है। ये जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी कुछ इश्यूज़ रहे हैं आप लोग दोनों के बीच में, उसके चलते ऐसा हुआ है। तो वो कोई देख रहे हैं कि ना कोई आगे किसी की तरफ बढ़ रहा है, आप है निश्चिंत होकर अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और आपके पर्सन जो है वो निश्चिंत होकर अपनी तरफ बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने आपके तरफ आने का या कोई कॉल करने का या मिलने का कोई प्लान बनाया था तो उसको अभी उन्होंने ना स्थगित किया हुआ है, उसको उन्होंने पॉज दिया हुआ है कि मैं थोड़ा और सोच लेता हूँ या मैं थोड़ा और सोच लेती हूँ। आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आपने अपने पावर को अब मेंटेन करके रखना सीख लिया है। लोग अब आपको देखने लग गए हैं, लोग अब आपको जानने लग गए हैं एक इंटेलिजेंट, एक नॉलेजेबल लेडी के रूप में या पर्सन के रूप में। वो लोग देखते हैं कि आप अब अपनी समझदारी से और अपने हार्डवर्क से, अपनी क्रिएटिविटी से अपने चारों तरफ ना खुशहाली आप लोग ला रहे हैं। जो भी आपके सानिध्य में आता है, जो भी आपसे मिलता है, जो लोग भी आपके पास आते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, आप उनके साथ वैसी ही बातें कर लेती हैं। आप लोग बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जो आपके एज के होते हैं उनके साथ आप उनके जैसी बातें कर लेते हैं और इंटरेस्टिंग बातें आप लोग कर लेते हैं, नॉलेज से भरी हुई बातें कर लेते हैं। और अगर कोई बुज़ुर्ग आते हैं या आती हैं तो आप फिर उनके साथ वैसे ही समझदारी की बातें और ठहराव के साथ आप उनसे बातें करते हैं, बहुत सोचते हैं। और आपके बारे में आपके पर्सन इतना आपको याद करना, मिस करना, ये सब उनका चलता रहता है।
अपनी गलतियां इस पर्सन को बहुत याद आती हैं, वो गलतियां जो इन्होंने आपके प्रति की थी, वो गलतियां जो इनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन घमंड के कारण में और थोड़ा सा किन्हीं के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, मुझे एक ग्रुप भी नज़र आ रहा है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे हैं। उन्होंने थोड़ा सा उकसाया इस पर्सन को और ये पर्सन उनकी बातों में आए, या तो आपको रिजेक्ट किया, या तो आपको कुछ भला बुरा बोल दिया, या कुछ बोला ही नहीं और आपकी लाइफ से ये चुपके से निकल गए होंगे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ अपने मन की सुन के और कुछ दूसरों के कहने पे प्रभाव में आ जाने के कारण इन्होंने किसी और को भी सेलेक्ट कर लिया था, किसी और को भी अपनी लाइफ में चुन लिया था, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो उस चीज़ का भी गिल्ट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इनको वैसा नहीं करना चाहिए था, ये आपके साथ थोड़ा सा लॉयल रह सकते थे, थोड़ा सा आपके साथ सच्चे रह सकते थे। जैसे हर चीज़ ना छुपाना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, और अगर आप छुपाते हैं, छुपाने का एक तरीका होता है। आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को इस तरीके से बोल दीजिए कि तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मेरी पर्सनल लाइफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ासकर जब कोई किसी के लिए सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क रखता है, तो उसको ना थोड़ा क्या कहें उसको, थोड़ा सॉफ्टली डील करना चाहिए। लेकिन उस समय आपके पर्सन का घमंड ही इतना ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उनके घमंड को उकसाने वाले, उनको टोटने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा थे कि ऐसा करो ना, तुम वैसा करो, छोड़ दो उसको, या उसको अवॉइड करो, तुमने कोई वादा किया है, मिलने का कोई वादा किया है, शादी का कोई वादा किया है, तो तोड़ दो, मत जाओ, मत आगे बढ़ो तुम उसके साथ में। इसमें किसी के घर वाले भी यहाँ पे हो सकते हैं, ये भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं उन सब कारणों से, और जो अब ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, उस कारण से भी आपका पैशन इस पर्सन के लिए अब धीरे धीरे डाउन की तरफ चला गया है। आपने इसको ब्रेकअप समझ के अब आप निश्चिंत होकर अपने जीवन में बैठ गए हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पर्सन पाते हैं कि आप अब वो प्यार भरी बातें या कुछ जैसे भी पार्टनर्स एक दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं, कोई सरप्राइज़ देके, कहीं घूमने का प्लान करके, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए, अच्छी अच्छी बातें की, एक दूसरे का दिल का हाल पूछा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होता है ना, ऐसे ही हम रिश्ते निभाते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो मुझे बताओ, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की, उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, या तुम्हारी हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगा। जब वो चीज़ें अब आप लोग दोनों के बीच में नहीं होती हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी साथ में हैं, आप लोग जो कांटेक्ट में नहीं है उनका तो मैंने बता दिया कि आप लोग तो अभी कांटेक्ट में है ही नहीं, और क्यों नहीं है, और उस वजह से ये पर्सन क्या सोच रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं बता रही हूँ उन लोगों के लिए जो अभी हैं साथ में। तो वो जो अंतरंग संबंध होता है दो पार्टनर्स के बीच में, वो अब यहाँ पे मिसिंग है, वो अब दिखता नहीं है, क्योंकि आपने भी शो करना बंद कर दिया है। आपको पता है कि आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया, इंतज़ार कर लिया कि ये अब चेंज हो, इसकी हरकतें अब चेंज हो। जब इन्होंने वो चीज़ बहुत महीनों, बहुत सालों तक चेंज नहीं की, तब अब जाके ये देख रहे हैं कि आपका पैशन तो चला गया, और इनका जो, इस पर्सन का जो सोचने का पैटर्न है आपके लिए, वो अब धीरे धीरे, और साथ ही आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए भी वो अब नेगेटिव ज़्यादा होता जा रहा है। वो पॉजिटिव चीज़ें सोच ही नहीं पाते हैं, और कभी सोचते भी हैं इस बारे में, काफ़ी सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। ये देखें ये पर्सन सोच ही रहे हैं, तो उनको ये भी लगता है कि शुरू में कितना अच्छा था सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में, अब बीच में ये जब बहुत समय से ये ख़राब सिचुएशन चल रही है या चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, तो इसको ठीक करने में आपका योगदान अब नहीं मिलेगा। ये इन्होंने अपने मन से सोच लिया है कि अब आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग और तीसरे लोगों का बीच में आना, एक दूसरे के लिए भी
गलत बातें मन में रखना, ये बहुत कुछ आप लोग दोनों के मन में अभी चल रहा है यहाँ पे। अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता ना कुछ लोगों के लिए, मुझे अभी ना पता नहीं किन की एनर्जी मुझे आई है, आई डोंट नो, अगर तीसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ना, आज आप में से बहुत सारे लोग साथ होते, शायद कमिटेड होते, और कुछ लोग जो बहुत पहले, सालों पहले जो अलग हो चुके हैं, आज आप लोग मैरिड होते हैं। मुझे एक चीज़ और यहाँ पे लग रही है कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो गई है और आपके पर्सन अभी सिंगल है, ये हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, आप लोग तुरंत तुरंत कनेक्ट करते चले जाइएगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और ये है कि आप में से अब कुछ लोगों की शादी हो गई है और ये अभी या तो सिंगल है या तो ये भी किसी और के साथ मैरिड है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है वहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ में। अब सिर्फ 3 कार्ड, आप लोगों की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। कोई यहाँ एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजी में कोई हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में हो सकते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पढ़ाई, कुछ भी किसी तरीके की स्टडीज़, कोई क्रिएटिव भी यहाँ पे है। आप लोगों की अब क्या फीलिंग है, आप में से कुछ लोग अब अपने हार्ट ब्रेक से, अपने ब्रेकअप के बाद से, अब अपने आप को, आप लोगों ने रोना धोना ये सब बंद कर दिया है, परेशान होना बंद कर दिया है, बिल्कुल इसी एनर्जीज़ में। और आप लोग अब इस कनेक्शन पे जो आपका फेथ था, जो विश्वास था कि कुछ ना कुछ करके हम लोग साथ में हो ही जाएंगे, कभी ये वापस आएंगे, कभी मैं उनको कॉल करूँगी या करूँगा, वो हुआ नहीं है आप लोग दोनों के बीच में। तो जो आपका विश्वास था और जो आपका धैर्य का जो स्तर था, जो लेवल था, पेशेंस लेवल था, वो पेशेंस लेवल अब आप में से बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ज़्यादतियाँ सही हैं, जिनके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हुई हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे ज़्यादतियाँ हो गई है। तो इस वजह से भी आप लोग में से कुछ लोग निराश हैं कि अब उसका तो खैर, अब जब अट्रैक्शन ही नहीं रहा है मेरी तरफ, तो फिर मैं आगे बढ़ के भी क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो चलिए, जिनके प्रति ऐसी चीज़ें हुई हैं, की गई हैं, थर्ड पार्टी में डाला गया है, रिजेक्ट किया गया है, जो कुछ भी ऐसा हुआ था, तो अब आप लोग अपने लाइफ के लिए अपना अपना मोटिवेशन अब गैदर कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को जो अब तक आप सोच रहे थे कि कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, नहीं थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, तो वो फाइनली ना अभी के लिए ऐसा दिख रहा है, अभी के लिए, मैं इसलिए ज़ोर दे के बोल रही हूँ, अभी के लिए अपने जीवन से बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोच लीजिएगा कि यही कार्ड में आया है तो ये हमारे साथ होगा। चाहे कितनी भी सिचुएशन आपसे 100% ही मैच हो जाए, लेकिन थोड़ा आप लोग उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि जीवन आपका है, बुद्धि आपकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। चाहे अपना पर्सनल रीडिंग ही कहीं से क्यों ना ले, उन पे भी आपको 100% विश्वास नहीं करना है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, किसी के पास भी जाइए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने धैर्य का और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। तो आप लोग अब ऐसे हो गए हैं बिल्कुल कि आई नो आई एम अ क्वीन। वो जो आज तक उन लोगों को भी संरक्षण देती आई थी या देते आए थे जिसने उनके साथ गलत किया, उनको घमंड दिखाया, अपनी उल्टी बुद्धि, अपनी उल्टी खोपड़ी के कारण कितना उसको पेन दिया, कितना परेशान किया। तो अब आप लोग का धैर्य ख़त्म हो चुका है। आप लोग
अच्छी चीज़ें सोच ही नहीं पाते हैं इस पर्सन के साथ और अपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेके, अपने इस रिश्ते को लेके, दोनों चीज़ों को लेके। लेकिन अब आप लोग अब दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना अच्छा सा पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, आप लोग अब अपना बढ़िया सा करियर बनाना चाहते हैं। जो आपको प्यार करते हैं, अब आपको पता है कि आप उसको छांट सकते हैं कि हमें किसके प्रति अब अपनी ऊर्जा जो है किधर लगानी है, अपनी सोच जो है किन के प्रति लगानी है। उन लोगों के प्रति जिनके लिए हम इमोशनल थे तो नहीं, उससे तो कुछ नहीं मिला, धोखे मिले, चीटिंग मिली, वर्बल अब्यूज़ मिला, किन्हीं के लिए हो सकता है फिज़िकल अब्यूज़ भी रहा हो, ये सब तो नॉर्मली हो गया है अब थोड़ा। तो ये आप लोगों ने सोच के अब इस कनेक्शन पे आपका विश्वास जो है वो ख़त्म हो गया है। तो ये आप लोगों की अभी करंट की सिचुएशन है। मैं आगे ये भी देखूँगी कि आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग दोनों के कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले अब कार्ड्स यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है थोड़ी आप लोगों की डिटेल में हो गई। मुझे जैसे जैसे मैसेजेस इंट्यूशन वाइज मिलते चले गए, कार्ड्स आते चले गए, मैं रीडिंग करती चली गई। मैंने इसको बहुत छोटा या बहुत ज़्यादा खींचा नहीं है, एक्यूरेट और प्रिसाइज आपको बताने की कोशिश की है। अब थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है अभी। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता या तो कार्मिक है, उनको ऐसा फील होता है ना कि ये रिश्ता या तो कार्मिक है या फिर इसमें बैलेंस नहीं है। कुछ समय से उनको ऐसा लगता है जैसे कि शायद वो बहुत ज़्यादा अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिस वजह से इन्होंने अपना भी प्रयास करना, अपना भी एफ़र्ट डालना थर्ड पार्टी को, जैसे उसके साथ अच्छे से रहना, उसको खुश रखना, खुद भी खुश रहना, ये अब उन्होंने करना छोड़ दिया है। क्योंकि शायद उन्होंने कुछ समय तक तो किया, लेकिन अब जो इतना असंतुष्ट हो गए हैं, संतुष्टि नहीं है, मन जैसे ना मन भर सा गया है, मन एकदम ऐसा हो गया है कि क्या है, अब मेरी खुशी कहाँ चली गई उसके साथ में। वो तो उल्टे सीधे, या तो ये पर्सन उसके साथ उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं और अपना दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, गलत तरीके से चला रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि वो जो थर्ड पर्सन है ना, आपके अलावा जो आपके पर्सन के लाइफ में है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें कर रही है, वो चालाकियाँ खेल रही है। या तो आपके पर्सन चालाकी खेल रहे हैं उसके साथ में, या फिर वो चालाकी कर रही है, वो नहीं दिखा रही है जो वो है, या फिर आपके पर्सन ये चीज़ कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे या तो वो लोग कर्मा ही क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लाइफ में, और बैड कर्मा क्रिएट हो रहा है, इनसे भी नहीं चाहते हुए ये कुछ उसके साथ गलत कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं या ठगी कर जाते हैं, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि वो इनके साथ ठगी कर रही है, इनके साथ झूठ बोल रही है, इनके साथ तो लॉयल नहीं है। हो सकता है कि दोनों की तरफ से ये चीज़ें हो रही हों और दोनों खुद जो कर रहे हैं वही एक दूसरे के लिए भी सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन भी तो खैर कम नहीं है यहाँ पे। इतना तो ज़रूर है कि उनको ये लगता है ना कि थर्ड पर्सन ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, उनके साथ वो अनफेयर रही है। अनफेयर मतलब इन्होंने उसके साथ बहुत किया, अच्छा किया। जब आपको लगता है ना कि आपने किसी के, जैसे आपको कैसे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ में अनफेयर रहे हैं, ठीक नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल वही चीज़ उन्हें थर्ड पार्टी के साथ में लगती है कि वो अनफेयर रही है इनके साथ में और उसने अच्छा नहीं किया है आपके पर्सन के साथ में। चीटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। झूठ बोलना, कुछ और दिखाना, हो सकता है आपके पर्सन को जब भी उन दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई थी, हो सकता है कि उस समय
सच्ची रही हो फीलिंग थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की भी, उन दोनों की एक दूसरे के लिए, या फिर किसी का शुरू से ही डिसेप्शन रहा हो, शुरू से ही स्वार्थी नेचर रहा हो, शुरू से ही किसी को, आपके पर्सन का भी हो सकता है, मे बी अगर उन्होंने थर्ड पार्टी से शादी करने का सोचा था तो हो सकता है कि उन्होंने उसका करियर देखा, उन्होंने उसका बैंक बैलेंस देखा, उन्होंने उसके फैमिली का पैसा देखा, ये भी तो हो सकता है ना। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी को वैसी फीलिंग्स नहीं रही हो, लेकिन अगर आपके पर्सन के पास बहुत कुछ था, जैसे बहुत अच्छी नौकरी या बहुत अच्छा बिजनेस, या फैमिली के पास पूरा भरपूर पैसा, घर में सब अच्छे अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं, या फिर अगर व्यापार भी है उन लोगों का, घर के लोगों का कोई फैमिली बिजनेस, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा रहा हो या अच्छी पोजीशन रही हो आपके पर्सन की, तो कभी कभी प्यार नहीं होते हुए भी कुछ लोग यहाँ पे शादी कर बैठते हैं। तो डिसलॉयल्टी है, मतलब है, स्वार्थ है, ये सब कुछ चल रहा है अभी उन लोग दोनों के बीच में। ये लास्ट कार्ड दिख रहा होगा, आई होप स्क्रीन में देख लेती हूँ, हाँ दिख तो रहा है। तो आपके पर्सन गुस्सा है, आपके पर्सन उदास हैं, आपके पर्सन एकदम डिससेटिस्फाइड है वहाँ पे, और अभी या तो उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है किसी बात को लेके, या छोटी छोटी चीज़ों को लेके कोई झगड़ा चल रहा है। अगर उसके साथ टच में है तो कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में टच में नहीं है, तो वो उनसे बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में गुस्सा है, झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर कहते हैं कि चूँकि तुमने वैसा शुरू में किया था इसलिए मैं अब वैसा कर रहा हूँ या वैसा कर रही हूँ, मैं पहले वैसा नहीं था, मैं पहले वैसी नहीं थी, ये आपके पर्सन सोचते हैं। तो बात कम करते हैं उसके साथ में, और अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताते उसको, खुल के उससे बातें नहीं करते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी बातचीत चल रही है, वो लोग अगर मिलते जुलते हैं जिनके भी केस में, आपको अगर पता है इस बारे में, तो वैसे यहाँ कुछ लोगों का निकल के आया है 4 ऑफ पेंटिकल से, मतलब वो लोग बातें नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ में। मैं थोड़े से कार्ड्स और लूँगी थर्ड पार्टी के साथ में, थोड़े से और लूँगी, मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे अभी तो सिर्फ गुस्सा और ये वो यही सब दिख रहा है, और देखते हैं कि उसके बारे में और क्या सोचते हैं। उन्हें लगता है ना कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन किसी और के साथ है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लग रही है, शायद आपको पता हो, क्या ये पर्सन किसी ऐसे को डेट कर रहे हैं या कर रही हैं जो किसी और के साथ मैरिड है, अभी प्रेजेंट में वो मैरिड है, ये भी मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है अभी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना 10 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि जो भी थर्ड पर्सन है वो किसी और के साथ अभी प्रेजेंट में मैरिड है, लेकिन हलचल से भरी हुई उनकी मैरिड लाइफ है यहाँ पे, ये भी हो सकता है। इन्हें डाउट बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी के ऊपर में, गलत चीज़ों को लेके। ये देखिए मैंने बोला ना, वो ना उससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगर कुछ सोचते हैं तो भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आ पाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। वैसे एक चीज़ बता देती हूँ, आपके पर्सन ने भी ना कोई कसर नहीं छोड़ी है थर्ड पार्टी के साथ गलत करने में, इतना मैं ज़रूर कहूँगी और बिल्कुल पक्का से कहूँगी। इन्होंने भी चालाकियाँ काफ़ी खेली है, हो सकता है कि इन्होंने ज़्यादा खेली है, उसने कम खेली होंगी, लेकिन आपके पर्सन थोड़े हैं वैसे। ये पर्सन ना, इनको थोड़ा किसी को ना अपने सब्जुगेशन में रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को अपने कंट्रोल में, अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, दूसरों के कम मानते हैं। जब इनका रहमो करम हो तब जाके ये किसी पे अपना प्यार उठाएंगे, तब जाके ये किसी को अपना प्यार देंगे। कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, तो बहुत मुश्किल सा, बहुत डिफ़िकल्ट सा है। देखिए यहाँ पे ना अब उन लोगों के बीच में एक तो ये बातचीत जो ख़त्म हो चुकी है, या अगर चल भी रहा है तो
बोरियत सी आ गई है, रोमांस कहाँ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी कोई रोमांस नहीं है, इसलिए ये जो उनकी ये एनर्जी है ना, कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे सबको इस पर्सन की सच्चाई पता चल गई है, ऐसा लगता है जैसे सबको पता चल गया है कि ये झूठा है, ये चीटर है, ये बहुत घमंडी है, अब्यूजिव हो सकता है ये पर्सन। तो धीरे धीरे करके ना ये इस पर्सन के बारे में सबको इसका ये जो पाखंडी चेहरा है जो वो दिखाता है दुनिया वालों को, लेकिन जो इसके साथ करीब के जो लोग होते हैं, जो इसके साथ इसको साथ रहते हैं या बहुत मिलते हैं तो जानते जो हैं, वो ऐसे पाखंडी के बारे में ना थोड़े ओपिनियन उसके अलग ही होंगे। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी इनके लिए क्या सोचती है, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जानना। इनका वैसे मन करता है कि अगर थर्ड पार्टी मान जाए, थर्ड पार्टी इनके अंदर में रहे, इनकी बात माने, इनसे दबे, इनसे डरे, इनकी रेस्पेक्ट करे, इस पर्सन को प्यार करे अपनी तरफ से एक तरफा ही, तब वो उसके साथ होना चाहेंगे, उसके साथ फिर से शुरुआत करना चाहेंगे, उसके साथ मिलना चाहेंगे। बात नहीं करते हैं तो बात भी करना शुरू करना चाहेंगे, लेकिन वहाँ से वो इन चीज़ों में दबने वाली अभी दिख नहीं रही है। देखते हैं वो क्या सोचती है आपके पर्सन के बारे में। लेकिन अगर वो मान जाए तो फिर ये पर्सन आगे बढ़ना चाहेंगे, ये है इनके दिल में, लेकिन अभी तो नहीं, अभी नहीं। टेम्परेंस, हाँ, ये इनके प्रपोज़ल का अब वेट नहीं कर रही है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी अपनी तरफ से भी इनकी तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। थर्ड पार्टी ने लिया है एक यू टर्न, क्योंकि ये कार्ड आया है रिवर्स में, ये कार्ड आया है रिवर्स में, सिर्फ ये अपराइट में आया है। इसका मतलब है कि जो अच्छी बड़ी चीज़ें, बड़ी प्लानिंग इसकी थी, ये मेजर अरकाना कार्ड है, वो जो बड़ी प्लानिंग थी थर्ड पार्टी के मन में, तो अभी के लिए उस बड़ी प्लानिंग को ये छोड़ रही है, स्टॉप कर दिया है अपने जर्नी को इस पर्सन के साथ में। इस घमंडी, ये देखे ना सर कितना उल्टा है इस पर्सन का, घमंड चढ़ा हुआ है, पैसे का घमंड। हो सकता है ये बहुत हैंडसम हो, हैंडसम तो देखे नज़र की बात होती है, मुझे कोई हैंडसम लगे, हो सकता है आप लोगों को वो हैंडसम ना लगे। आपको जो हैंडसम लगे, बिल्कुल बॉडी बनाए हुए, बिल्कुल अकड़े हुए, एकदम जिम से जस्ट बाहर आया हुआ, हो सकता है मुझे वो पसंद ना आए, कुछ भी हो सकता है, किसी की कैसे भी सोच हो सकती है। तो ब्यूटी तो देखने वाले की आंखों में है, कोई शारीरिक ब्यूटी पे ज़्यादा रीझते हैं, तो कोई किसी के चरित्र, किसी के स्वभाव, किसी के अच्छे नेचर पे ज़्यादा रीझते हैं। ये अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी पसंद वाली बात है। अब इसके लिए जजमेंटल भी हम लोग क्या हों। तो ये नहीं चाहती है कि ये पर्सन आए उनकी तरफ, ये नहीं चाहती है कि ये अब आगे कुछ सोचे, इस पर्सन का इंतज़ार करे, लेकिन इतना भी है किसी ने तो ख़त्म समझ लिया है, क्योंकि ये कार्ड है यहाँ पे ना, किसी ने तो ख़त्म समझ लिया है, लेकिन अभी भी कोई आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, शायद कोई चाहती है कि यूनियन हो। शायद किसी के मन में अभी भी एक आस का पंछी फड़फड़ा रहा होगा कि ये शायद ठीक हो जाए, ये शायद चीटिंग बंद कर दे। हो सकता है मल्टीपल टाइम चीट किया हो, ऐसे लोग थोड़ी ना एक ही के साथ चीट करके छोड़ देते हैं, मल्टीपल तरफ जाते हैं वो लोग। तो ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो उनकी कोई उम्मीद नहीं है इस पर्सन के साथ में कि आज अगर थोड़े दिन के लिए ठीक होके ये लौट भी आए तो क्या ये आगे नहीं ऐसा करेगा। और अगर आगे ऐसा नहीं करेगा, अगर इसका नेचर है कि वो आगे ऐसा नहीं करेगा, तो इसने अभी ऐसा क्यों किया। और देखते हैं वो आपके पर्सन के, तो बहुत ज़िद्दी और बहुत सर चढ़ा समझती है ये आपके पर्सन को, कि इसका तो सर चढ़ा हुआ है, ये कभी किसी के प्रति कुछ भी कर सकता है, बस इसको मौका मिलना चाहिए। ऐसे कम लोग होते हैं कि
कहीं भी जाए, किसी का पार्टनर की या किसी की पार्टनर, किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ, उसको पता होता है कि वो निश्चिंत है कि वो मेरे लिए लॉयल है। वो कहीं भी जाए, कितना भी दूर जाए, कितने समय के लिए दूर जाए, वो लॉयल है और जो सोच रहा है वो भी उसके लिए लॉयल है। ये होता है ना रिश्ता। ये थोड़ी ना कि अभी जब तक नज़र है, जब तक कोई पीछा नहीं कर रहा है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही मौका मिलेगा चट से जाके चीटिंग कराएंगे। वो तो चालाक भेड़िए करते हैं ना, मौका मिलने पर चट से एकदम कूद पड़ना, वार करना। तो और देखते हैं कि क्या थोड़ी उम्मीद बची है। उम्मीद तो हाँ, मैंने कुछ लोगों का तो बोला है कि कुछ लोगों को तो उम्मीद है और वो याद बहुत करती है। तो जब याद करती है तो उसकी अच्छी मेमोरीज़ भी हैं आपके पर्सन के लिए, और जब याद करती है तो उतनी अच्छी भी नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और क्या लगता है थर्ड पार्टी को कि आपके पर्सन और उसके बीच में बहुत बहुत ऊपर नीचे वाला डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ा स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। मे बी एक के पास ज़्यादा पैसा है, जो मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि हो सकता है पैसा सर चढ़ गया है, अपने रूप का घमंड जो है उसकी गर्मी सर चढ़ गई है। तो किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी को कुछ नहीं होते हुए भी घमंड हो जाता है। तो थर्ड पार्टी को ना ये लगता है कि शायद यहाँ पे पैसे, रुतबे, नाम, नेम, फेम, फैमिली स्टेटस, मेरे पास 6-7 गाड़ियाँ हैं तो किसी और के पास में सिर्फ 1 या 2 गाड़ी हो सकती है, किसी के पास में 70-80 लाख की गाड़ी हो सकती है, किसी के पास में 12-13-15 लाख की गाड़ी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें भी थर्ड पार्टी सोचती हैं कि ये भी शायद रहा है, ये रीज़न भी है जिसकी वजह से वो ये पर्सन उससे दूर गए या उसको चीट किया है। तो ये रिश्ता तो नहीं चल पाएगा। मैं थर्ड पार्टी की तरफ से कोई कोशिश नहीं देख रही हूँ, बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि वो धीरे धीरे ना एक कार्मिक रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप इसको मानने लग गई है। बात नहीं करना है, मिलना नहीं है, बल्कि वो अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करने की कोशिश कर रही है। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ी अलग अलग सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई तो वेट कर रहे हैं, कोई जो है उन्होंने ख़त्म कर लिया है कार्मिक रिलेशनशिप समझ के और कार्मिक बोझ समझ के कि कभी शायद मैंने ही किसी जन्म में इस पर्सन के साथ गलत किया होगा, तो इसने ये सारा करके बराबर कर दिया, बदला नहीं लिया, बराबर कर दिया यहाँ पे। ओके, तो वो अपने आप को अपने जीवन को बैलेंस करने में, अपने इमोशंस को बैलेंस करने में, कुछ मेडिटेशन करने में और अच्छी अच्छी चीज़ें करने में, जैसे अगर ये स्टडी कर रही है तो स्टडी और करना है, अगर ये जॉब कर रही है या कोई बिज़नेस है तो फिर उस तरफ भी अपना पूरा ध्यान दे रही है। मैं थोड़ा देखती हूँ थर्ड पार्टी की पर्सनालिटी कैसी है। मुझे ये गुस्सा काफ़ी है आपके पर्सन से, कोई जो है ना ये गुस्सा काफ़ी है, और ये देखिए गुस्सा है ना, लड़ाई झगड़े भी हैं और ईर्ष्यालु लोग भी हैं। पता नहीं कौन है ये लोग जो इन दोनों को अलग करना चाहते। तो थर्ड पार्टी का जो मन है तो वो द्वंद्व से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा द्वंद्व से भरा हुआ है कि ये पर्सन मेरे लिए है भी या नहीं भी। तो भी हाँ, देखिए ऐसा है यहाँ पे कि ये तो अब नहीं चाहते हैं यूनियन, इतना तो पक्का हो चुका है, क्योंकि इनका फेथ, इनका विश्वास, जैसे मैंने आपके लिए बताया था, देखिए स्ट्रेंथ की बात है, तो यही होता है ना, कुछ समय तक चालाक, ठगी करने वाले लोग, चीट करने वाले लोग वो कुछ समय तक किसी को भी घुमा सकते हैं, किसी को भी, जैसे कॉनमैन कहते हैं ना, कॉनमैन में बोथ जेंडर आ सकते हैं। तो कॉनमैन जो होते हैं वो धोखा देते हैं, वो चालाकी से चीट करते हैं। कुछ समय तक तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि वो चीट कर रहा है, उसका इरादा क्या है। बहुत चालाकी से वो अपने इरादे को छुपा के रखते हैं। अब जब सामने आ चुका है, सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, थर्ड पार्टी को पता है कि उसने बेकार ही अपनी इमोशंस वहाँ इन्वेस्ट किए,
या अगर ये शादी कर चुकी है, जिसके मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, अगर ये शादी कर चुकी है आपके पर्सन के साथ में, तब तो और भी ज़्यादा झटके की बात है कि अब तो शादी हो गई भैया, अब क्या करें, अब तो फंस गए पूरे यहाँ पे। लेकिन ये अपने आप को उससे बाहर निकाल चुकी है, निकाल रही है। बस ये है कि उदासी है। उदासी इसलिए भी है क्योंकि शायद ये अभी सिंगल है। मोस्टली केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये अभी सिंगल है, तो ये अभी उदासी यहाँ पे है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या हो रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग अब कभी इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करें, अपनी तरफ से ही ना करें, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा 2-3 कार्ड्स के द्वारा कि 1-1.5 महीना 2 महीना तक क्या यहाँ पे होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, एंजॉय कीजिए, देखिए और एंजॉय कीजिए। ये तो एक पर्सन है जो ना खुद लॉयल रहा, ना इसने, देखिए ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को दिक्कत नहीं आई होगी, इसको भी दिक्कत आई होगी, क्योंकि मुझे ना थर्ड पार्टी की तरफ से मुझे 2 बार इंडिकेशन आया है। एक बार जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी उसी समय, एक बार जब मैं इसकी रीडिंग कर रही थी, तो मुझे फिर से सेम कार्ड दिखा था। वो ये है कि किसी के लिए मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर में, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो चीज़ रही है पास्ट में, और हो सकता है आपके पर्सन को इस चीज़ का भान है, उन्हें पता हो इस चीज़ का, लेकिन बहुत सिलेक्टेड, बहुत कम केसेस में ऐसा हो सकता है। थोड़ा ये पर्सन भी परेशान इसलिए रहे इस रीडिंग में, ये थर्ड पार्टी की रीडिंग में, कि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है थर्ड पार्टी ने उनको शुरू में, किसी के लिए मैं कह रही हूँ, पास्ट में कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन जब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए थे, तो वो ना उसके कॉन्फिडेंस को देख के, उसके बिल्कुल ब्राइट नेचर को देख के, उसका स्वतंत्र होना, उसका लीडरशिप की क्वालिटी रखना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के अंदर में पसंद आई थी। लेकिन उसी में होता है ना, जो हिडन चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके परत खुलती है। कभी कभी तो परत खुलती ही नहीं है किसी की, और लोग फंसे रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी सालों बाद जाके परत खुलती है कुछ लोगों की। लेकिन ये मैं किन्हीं के लिए कह रही हूँ, हर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे एक कार्ड दिखा था, इसलिए मुझे उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ गया। बाकी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी की फीलिंग्स थी, लेकिन अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है और अपने हार्ट को इनकी तरफ से एक ब्लॉकेज, वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर दिया कि नहीं, अब तुम्हारी एंट्री नहीं है। क्योंकि अब इतनी चीज़ें जानने के बाद में अब वो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है इस पर्सन को। चलिए, अब रीडिंग थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन मुझे मैसेजेस मिलते गए, मैं ना डिलीवर करती चली गई। आप लोगों के बीच में क्या होने वाला है, आप तो विश्वास मत ही कीजिएगा। और ये बात आपको पता है, मैं आपको क्या बताऊंगी कि ये पर्सन तो देखिए चीटर तो है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। ये अभी भी आपको चीट कर रहे हैं, अभी भी इनके मन में ना आपके लिए सच्चाई नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ में देख लेते हैं आगे क्या होगा। जिसका स्वभाव ऐसा बन चुका है मैच्योर होने के बाद भी, तो पका हुआ घड़ा को वो अपने आप को शेप नहीं दे सकता है ना, अलग शेप, वो तो पका हुआ है, वो तो फिर टूट जाएगा। ये तो इसके साथ भी वैसे कर रहे हैं। कैसा पर्सन है ये? उन दोनों के बीच में भी डिलेज है, उन दोनों के बीच में भी आपके पर्सन वेट कर रहे हैं ना कि शायद वही इनकी तरफ आगे आ जाए, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और मन में अभी भी उसको वो ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद आप में से किसी के पर्सन, जैसे आप दोनों के बीच में अगर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अगर यहाँ भी ख़त्म हो चुका है, तो वो एक नज़र रखे तो हुए है थर्ड पार्टी की तरफ में, लेकिन डेट किसी और को भी कर रहे होंगे। ये चीज़ भी यहाँ पे देखिए, हैंगमैन है, इनकी भी सिचुएशन अभी काफ़ी समय आगे चलने वाली है।
मुझे यूनियन होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इवन दो आपके पर्सन चाहते हैं यूनियन ना, इसके साथ में चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी ये चीज़ होने नहीं देगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। मैं नहीं कहूँगी कि आप इससे जोड़िए या इससे जोड़िए, जो जितना आपको लगा कि जुड़ गया ठीक है। अपना रीडिंग को देखिए, 3 बार कट 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 बोलिए, रीडिंग की एनर्जी से खुद को बिल्कुल डिटैच कर लीजिए। आप लोग सभी लोग ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने जो भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं चालाकी करने वाले, ठगी करने वाले, आप लोग उनसे दूर रहे। ईश्वर ने आपको बचाया है। इस चीज़ का एकदम जय जयकार लगाते हुए, अपने अपने इष्ट की जय जयकार लगाते हुए आप लोग अपने लाइफ में अच्छे अच्छे कर्म कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, धर्म ग्रंथ पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, दर्शन शास्त्र पढ़िए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और किसी के भी अच्छा करने, बुरा करने, इनसे आप ना एकदम चिकना घड़ा बन जाइएगा। आपको उसका असर ही नहीं होगा आपके जीवन में या आपके मन में। आप बिल्कुल निर्विकार रहेंगे। आप बोलेंगे कि आया आओ, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, उतना अच्छा है। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।